इंडियन स्टोरी के इस एपिसोड में हम ऐसे ज्ञान को सामने रख रहे हैं जो हमारे ग्रंथों की विजडम है और इसी की अंडरस्टैंडिंग से व्यक्ति के अंदर बदलाव आ सकता है और एक नए युग की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ये विजडम इंसान में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक कार्यक्रम में को कैसे पाना है और पाने का मकसद क्या है और जीवन का मकसद क्या है, ऐसे सवालों को लेकर आए थे। इस कार्यक्रम में हमारे पास कुछ लोगों के सवाल आए हैं इसी से संबंधित, तो हम उनका जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। महेश का सवाल है, जीवन में कई बार नेगेटिविटी आ जाती है, अचानक क्रोध आ जाता है, क्या करूं? देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि आपने हर चीज़ का समर्पण करना है मन में परमात्मा को। हमारे अंदर हर तरह की भावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं विचार रूप में, और वो शब्द रूप में बाहर एक्सप्रेस भी होती हैं। क्रोध मन में भी आता है और कई बार हम उस क्रोध का प्रदर्शन बाहर भी करते हैं। तो जब आपको क्रोध आ जाए और वो किसी और पे आप क्रोधित हो भी जाएं, तो मन में ये कह दीजिए कि प्रभु, ये क्रोधित आप हुए हो, ये आपका क्रोध है। आपने हर चीज़ को पास ऑन करना है, तो अगर वो क्रोध भी है तो आप परमात्मा को पास ऑन कर दीजिए। और मन में भी अगर क्रोध आ रहा है, आप किसी को कुछ भी नहीं कहते, तब भी आप ये कहिए कि प्रभु, ये क्रोध आपका है। और क्रोध के अलावा और भी देखिए, हमारे अंदर वैसे तो कहा जाता है कि 5 तरह के विचार या विकार हर वक्त उत्पन्न होते रहते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये जो संसारिक ज्ञान है, ये 5 विकार उसमें से उठते रहते हैं। सो जब भी कोई विचार या विकार आपके अंदर उठे, तो आप उसे मन में ही परमात्मा को समर्पित कर दें कि प्रभु, ये भावना आपकी है। अगला सवाल सचिन ने पूछा है कि परमात्मा ने हमें क्यों भेजा है। देखिए, मैंने इसके बारे में आपको कहा था कि ये परमात्मा खुद ही ये रूप धारण करके इस संसार में आया हुआ है। जब यहाँ कोई नहीं था तो सिर्फ परमात्मा था ज्ञान रूप में। परमात्मा खुद ही परिवर्तित हुआ 5 कणों में: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, धरती। ये 5 कण परमात्मा का अपना रूप हैं। परमात्मा जो जो सोचता गया, ये सब चीज़ें उसके अंदर थी, उसके अंदर हर तरह का ज्ञान था। जो जो वो सोचता गया वो बनता चला गया। वो पहले कण रूप में परिवर्तित हुआ, ज्ञान ही कण बन गया। उसके बाद जो जो उसने सोचा वो बन गया। सूर्य बन गया, धरती बन गई, इतने सारे तारे, चांद सब बन गए। तो फिर उसके मन में धरती के ऊपर जो जो आज आप देख रहे हो, वो बनने के विचार आते रहे। जो जो विचार आता रहा वो बनता रहा, क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति थी कि उसके अंदर जो आता था वो बन जाता था। तो ये इस धरती पे आप जो देख रहे हो, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, समुद्र, इतने खनिज, इतना सब कुछ, ये बस उसकी सोच से बनता रहा। और ये ग्रंथों में इसके रेफरेंसेस हैं कि ये सब 7 दिनों में बना था। बाइबल में कहा कि शुरू में एक शब्द था, शब्द ईश्वर के पास था और शब्द ईश्वर था, और जो कुछ भी बना है वो उसी शब्द के द्वारा ही बना है। जब सब कुछ बन गया तो परमात्मा के मन में ये विचार आया कि अब इस सब को देखा जाए। तो उसने एक रूप धारण किया। ये यही ह्यूमन फॉर्म है, ये मनुष्य का रूप धारण करके परमात्मा खुद ही इस धरती पे आ गया। बेसिकली ये परमात्मा ही है जो सारे रूप बना के इस धरती पे बैठा है। वो पहले एक से अनेक होता चला गया। उसने रचना ऐसी की है कि जो कभी ख़त्म नहीं होती, कभी रुकती नहीं। वो एक चीज़ बनाई है तो तब से बन रही है। तो जब उसने पहला एडम और ईव कह लो, पुरुष और स्त्री कह लो, जब वो बन गया तो तब से आज तक बनता ही चला है। ये हम आए ही नहीं हैं, ये सारे ही रूप परमात्मा के हैं, या ईश्वर के सिवा कोई नहीं है। और हमारा इस जीवन का पर्पस, लक्ष्य, मकसद यही है, सेल्फ को रियलाइज़ करना, अपने आप को पहचानना कि ये मैं नहीं हूँ, ये परमात्मा खुद है। अगला सवाल ममता ने पूछा है कि ये सत्य का भाव कि प्रभु आप कर रहे हो,
कैसे याद रहे, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं भूल जाती हूँ। देखिए, ये शुरू में विचार याद आना हर वक्त काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हमें आदत मैं की है, मैं का भाव हमारे अंदर हर वक्त बना रहता है। तो इसके लिए मैंने भी जब ये अभ्यास शुरू किया करीबन 25 साल पहले, तो हम भी भूलते थे। आल्दो डिस्कोर्सेस में ये बताया गया था कि आप शुरू में अगर दिन में 15-20 बार भी याद रख लोगे और इस विचार को मन में कह दोगे कि प्रभु आप खा रहे हो, या प्रभु आप देख रहे हो देखते वक्त, या चलते वक्त कि आप चल रहे हो, या काम करते वक्त ये कहो कि प्रभु आप काम कर रहे हो, तो अगर 15-20 बार भी कह जाओ तो उससे भी 4 सप्ताह के अंदर ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और वो खुली आंखों से आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा प्रकाश रूप में। आजकल तो आप सबके पास मोबाइल है, आप उसकी स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हैं कि गॉड यू आर डूइंग इट, प्रभु आप कर रहे हो, तो ये आपको याद दिलाता रहेगा और आप इसको प्रैक्टिस करते रह सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिस तो कर्मों के दौरान करना है। बैकग्राउंड ये है कि यहाँ जो भी हो रहा है वो परमात्मा या प्रभु शक्ति या जो डूअर पावर है जिसने ये पूरा रचना की है, सब शरीरों में वही डूअर पावर रहती है और सब कुछ वही कर रही है, ये शरीर नहीं कर रहे। जब हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, तो भावना ये होती है कि भी मैं ये शरीर हूँ और मैं कर रहा हूँ, जबकि शरीर कुछ नहीं कर रहा, अंदर जो शक्ति है सब कुछ वही कर रही है। तो कर्मों के दौरान कहना है आपने अल्टीमेटली तो टोटल परफेक्शन में पहुँचना है, ताकि आपके अंदर ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए कि मैं कुछ कर रहा हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ। लेकिन अभ्यास शुरू में एक एक कर्म जब जब भी आप कुछ कर रहे हो, खाते समय, पीते समय, नहाते समय, चलते समय, कार चलाते समय, टीवी देखते समय, गाना सुनते समय, बातें करते समय, कुछ भी करते समय, डांस करते समय, जिस कर्म के दौरान भी आपको याद आ जाए और याद रखने की आप कोशिश कीजिए कि मन में बस एक धीरे से कह दीजिए कि प्रभु ये आप कर रहे हो। ये राखी का एक सवाल है कि अगर ये सब परमात्मा की बातें ग्रंथों में लिखी हैं तो कुछ रेफरेंस दीजिए। एक बुक है गीता के ऊपर, ये 2006 में मैंने कंप्लीट की थी और इसका नाम रखा था यू आर गॉड, भगवत गीता की यह भूतपूर्व व्याख्या। ये बुक मैंने लिखी थी, यही जो डिस्कोर्स जो परमात्मा ने खुद किसी के माध्यम से दिए, उनको सुन सुन के जिनकी तरफ से ज्ञान आया, उन्होंने भी हमेशा यही कहा कि ये मेरा ज्ञान नहीं है, परमात्मा ने मुझे माध्यम बनाया है, ये अंडरस्टैंडिंग परमात्मा खुद दे रहा है। तो मैंने भी ये बुक उसी स्पिरिट में ही लिखी और आज भी मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा का ज्ञान सिर्फ परमात्मा के पास है, ये अंडरस्टैंडिंग उसकी तरफ से आई है और ये अंडरस्टैंडिंग उसी की है। तो मैं कुछ वर्सेस आपके सामने रखूँगा, कुछ श्लोक, जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ, ये बातें तो लिखी हैं और आप इनमें से बहुत सारी बातें जानते भी होवोगे। गीता में शुरू में ही अध्याय 3 श्लोक 27 में लिखा है कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, जो अहंकार से भ्रमित होता है वह सोचता है मैं करता हूँ। देखिए, हम सारे ये सोचते हैं कि मैं करता हूँ। ये जो मैं की भावना है ना, ये एक डिलूजन है, ये भ्रम है, हम असल में कर नहीं रहे हैं। और यही बात गीता में ऑलरेडी लिखी हुई है, इसी को ही हमने बदलना है अपने कर्मों के दौरान। और आगे वो लिखते हैं कि संपूर्ण कर्म मुझे अर्पित करते हुए, अध्यात्म में स्थित रहते हुए, बिना आशा एवं अहम के तथा बिना मानसिक उद्वेग के युद्ध कर। ये उन्होंने अर्जुन को उस वक़्त कहा था कि तुम संपूर्ण कर्म मुझे समर्पित करते हुए युद्ध कर। बेसिकली हम भी एक युद्ध में हैं, ये जीवन भी एक युद्ध है। एक वो महाभारत थी, ये जीवन उससे भी बड़ी महाभारत है, जिसमें अब ये कह लो कि ये जीवन और मौत का ही खेल चल रहा है। अगर हम सब कर्म प्रभु को समर्पित करके चलेंगे तो हम जीत जाएंगे और हमेशा का जीवन पा जाएंगे। और अगर हम यही सोचते रहेंगे कि ये मैं कर रहा हूँ, तो फिर ये जो युद्ध है, जीवन का युद्ध और मृत्यु का, इसमें हम हार जाएंगे और हम हारते ही रहे हैं और हम मारे जाते हैं जैसे वहाँ पे सब मारे गए थे। आगे उन्होंने बड़ा साफ कहा, यह अध्याय 9 में वर्ष 27 है कि हे कौन्ते, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ करते हो, जो भी दान करते हो,
जो भी तप करते हो वह मुझे अर्पित करो। वो हमें जो हम कर रहे हैं ना उसको अर्पित करने को कह रहे हैं, और वो अर्पित करने का यही तरीका परमात्मा की तरफ से आया है कि आप करते वक्त जब मन में ये कह दोगे कि प्रभु आप ये कर रहे हो, तो वो कर्म अर्पित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार कर्म तथा शुभ अशुभ फल से मुक्त होकर संन्यास योग से युक्त आत्म मुक्त होकर मुझ तक पहुंच जाता है। जो कर्मों को समर्पण करेगा वही परमात्मा तक पहुंचेगा, नहीं तो मैं की माया में वो दबा ही रहेगा। उन्होंने इतने तक कह दिया कि यदि कोई दुराचारी जीव भी एक निष्ठ श्रद्धा से मुझे पूछता है तो वह भी साधु समझा जाएगा, क्योंकि उसने उचित निश्चय कर लिया है। देखिए, यहाँ ये नहीं देखना हमने कि क्या कर्म किया जा रहा है, क्योंकि सब कुछ प्रभु कर रहा है। अच्छे कर्म भी वही कर रहा है और जिनको हम बुरे मानते हैं वो भी वही कर रहा है, क्योंकि कर्ता पूरक एक ही है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे काम नहीं कर रहा, दुराचारी भी है, अगर वो भी ये कह देगा ना करते वक्त कि प्रभु आप कर रहे हो, तो वो भी साधु माना जाएगा और वो मुक्त हो जाएगा। ये अध्याय 5 में 2 वर्सेस हैं, 8 और 9। ये बहुत अच्छी वर्सेस हैं। ये कहती हैं कि जो युक्त है तथा सत्य को जानता है, जो सत्य को जानता है वह सोचता है कि मैं कुछ नहीं करता, तथा देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, सोते, श्वास लेते, बोलते, त्यागते, ग्रहण करते तथा आँखों को खोलते मूंदते हुए यही मानता है कि इंद्रियां विषय वस्तुओं में विचरण कर रही हैं। लेकिन बिल्कुल साफ उन्होंने कह दिया कि आप ये जितने भी काम कर रहे हैं, चाहे देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना है, आपने ये सोचना है कि मैं नहीं कर रहा। सेंसेस अपने आप, इंद्रियां अपने आप कर रही हैं। अपने आप करने का मतलब जो अंदर शक्ति है, जो कि प्रभु की शक्ति है या प्रभु है, सब कुछ वही कर रहा है। आगे एक वर्ष में उन्होंने कहा कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं तक पहुंचते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों तक पहुंचते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को जाते हैं, तथा मुझको पूजने वाले मुझ तक पहुंचते हैं। देखिए, जब लोगों ने, दुनिया ने ये वर्ष पढ़ी कि मुझको पूजने वाले मुझ तक पहुंचते हैं, वो फिर कृष्ण जी की फॉर्म के साथ अटैच हो गए। उन्होंने कहा कि ये कृष्ण जी ने बोला है तो कृष्ण जी की पूजा करते हैं, जबकि ये ज्ञान परमात्मा दे रहा था उस शरीर से जिसका नाम कृष्ण है। परमात्मा ने कहा था जो मुझे पूजेगा, और परमात्मा की पूजा सिर्फ कर्मों से होती है। पूरी गीता क्लियर है कि जब आप कर्मों को परमात्मा को अर्पित करोगे, समर्पित करोगे, यही परमात्मा की पूजा है, और सिर्फ उसी पूजा से ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। आगे लिखा है, ना तो वेदों के द्वारा, ना ही तप, दान या यज्ञ द्वारा मुझे ऐसे देखा जा सकता है जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है। यह अध्याय 11 वर्ष 53-54 है। परंतु एक निष्ठ भक्ति द्वारा हे अर्जुन मुझे इस प्रकार देखा जा सकता है, जाना जा सकता है तथा मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। वो साफ कह रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, वेदों के ज्ञान के द्वारा या तप या दान या यज्ञ या जो भी भक्तियाँ यही हो रही हैं, उनके द्वारा परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। और जबकि इस कर्म योग की जो एक निष्ठ भक्ति है, कर्मों को समर्पण करने की, जो ये करेगा, वो कह रहे हैं कि मुझे देखा भी जा सकता है प्रकाश रूप में, तथा मुझ में प्रवेश भी किया जा सकता है। एक ही भक्ति है जिससे परमात्मा को पाया जा सकता है। आगे वर्ष है, ये अध्याय 7 में 19 लिखा है, अंततः अनेक जन्मों के बाद ज्ञानवान यह जानकर कि वासुदेव सर्वम यह सब ईश्वर है, मुझ तक पहुंच जाता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जो सत्य को जानता है और जो परमात्मा से जुड़ जाता है, वही रियलाइज़ करता है कि वासुदेव सर्वम, कि सब ईश्वर है। यहाँ ईश्वर के सिवा कोई नहीं है, यहाँ ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। यही विराट रूप अर्जुन को दिखाया गया था युद्ध के दौरान, जिसमें उसने देखा था कि जो परमात्मा का जो विराट रूप है, ये जो हम पूरा यूनिवर्स देख रहे हैं, जिसमें सब कुछ है, सूर्य, चाँद, धरती, पक्षी, जानवर, पहाड़, पेड़, और करोड़ों अरबों हाथ दिखाई दिए थे, वो हमारे ही करोड़ों अरबों हाथ और टांगे हैं। ये कुल मिलाकर एक परमात्मा है जो हमको यहाँ नज़र आ रहा है। और ये जो रियलाइज़ कर जाएगा कि वासुदेव सर्वम, वो ही सत्य को जानता है और वो ही परमात्मा तक पहुँचा हुआ है। ये शुरू में चैप्टर 2 में
श्लोक है 27, जिसमें लिखा है जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है तथा जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। देखिए, हम सब ये कहते हैं कि जो पैदा होगा वो मरेगा ज़रूर, ये तो इस श्लोक के आधा हिस्सा है। लेकिन आधे हिस्से में ये लिखा है कि जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। जो भी यहाँ मर जाएगा ना, वो पैदा ज़रूर होगा, चाहे बर्थ जैसा मर्जी हो, अच्छे घर में हो, बहुत अच्छे संस्कारों में जाए, अमीर बने, गरीब बने, जैसा मर्जी बने, लेकिन वो पैदा ज़रूर होएगा। सिर्फ वही इस जन्म और मरण के चक्र से बच सकता है जो मरे ही ना, जिसके लिए सारे ग्रंथों का ज्ञान इस अवस्था को पाने के लिए था। गीता ने भी यही कहा, ग्रंथ साहब ने कहा नाव मरे न ठागे जाए जिसके राम बसे मन में। गीता ने कहा जो 3 गुणों के पार चला जाएगा वो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और मौत से मुक्त हो जाएगा और इमॉर्टल हो जाएगा। बाइबल में 60 बारी ये लिखा गया है कि जो प्रभु की बात मानेगा, जो प्रभु के मार्ग पे चलेगा, वो मरेगा नहीं और वो हमेशा का जीवन पाएगा। ये ग्रंथों का ज्ञान आया ही हमारे को अमृतत्व देने के लिए था। बेसिकली ये ईश्वर खुद ही है, जैसे मैंने कहा, वो खुद ही अमर होना चाहता है, जिसके लिए उसने ज्ञान तो पहले भेज दिया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अब आई है जब युग परिवर्तन का समय आया है, जब हमने कलयुग से सतयुग में जाना है। ये अध्याय 18 वर्ष 7 में लिखा है कि यज्ञ, दान तथा तप आदि कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए, अपितु उनको करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान तथा तप मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। परंतु ये कर्म भी आसक्ति रहित एवं फलों का त्याग करके करने चाहिए। ये मेरा दृढ़ तथा निश्चित मत जान अर्जुन। देखिए, यहाँ जो भी भक्ति के नाम पे यज्ञ, दान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं अब ज़रूर कहो, इससे अंदर प्यूरिफिकेशन होती है। लेकिन इसको भी वो ये कह रहे हैं कि इसको भी आप समर्पित भाव से करो। अगर आप ये सोच के करोगे कि ये यज्ञ मैं कर रहा हूँ या तप मैं कर रहा हूँ या पूजा मैं कर रहा हूँ या तीर्थ यात्रा मैं कर रहा हूँ, तो उसका कोई फल नहीं होएगा, क्योंकि आपने उसको समर्पित भाव से नहीं किया। इनको भी समर्पित करने के लिए उन्होंने कहा ये मेरा दृढ़ मत है कि इनको भी समर्पित भाव से ही करते ज़रूर रहो, लेकिन ये मान के करो कि ये भी परमात्मा कर रहे हैं। करते वक्त मन में ज़रूर कह दें। ये अध्याय 18 में वर्ष 46 है कि जिसमें से सभी जीव उत्पन्न होते हैं तथा जिसके द्वारा ये सब व्याप्त है, अपने कर्मों द्वारा उसकी पूजा कर मानव पूर्णता प्राप्त कर लेता। जिसमें से सभी जीव उत्पन्न होते हैं तथा जिसके द्वारा सब व्याप्त है, ये सुप्रीम पावर जो ऑल परवेडिंग पावर है, उसकी बात हो रही है। उसकी पूजा वो कह रहे हैं कि जो अपने कर्मों से करेगा वो पूर्ण हो जाएगा और जो नहीं करेगा वो अधूरा ही रह जाएगा। अध्याय 2 में वर्सेस हैं जो कि हम यहाँ पे बहुचर्चित वर्सेस हैं। इसमें लिखा है कि तेरा कर्म पर ही अधिकार है, फल पर कदापि नहीं, इसलिए कर्म फल को अपना लक्ष्य ना होने दे और ना ही अकर्म में आसक्ति रख। कर्म फल का त्याग करते हुए बुद्धि युक्त जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं तथा दुखों के पार की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। शुरू में उन्होंने ये कहा था अध्याय 2 में कि तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, फल पर कदापि नहीं, इसमें फलों का त्याग करो। फल क्या हैं? कर्मों के फल तो दुख और सुख हैं, और दुख और सुख हर वक्त उठते रहते हैं और हमें अंदर महसूस होते रहते हैं। कर्मों से तो यही निकलता है। तो ये फल अगर हम मानेंगे कि मेरे हैं तो हमने त्याग नहीं किया। यही त्याग करना है। सुख और दुख जब भी अंदर आए आपको विचारों में, तो आपने कहना है प्रभु ये दुख आपका है या ये सुख आपका है। जब आप अपने सारे कर्म के जो फल हैं उसको त्याग कर देंगे, तब भी आप अपनी मैं की भावना से मुक्त हो जाएंगे। असल में हमें जब भी कोई दुख आता है ना या सुख आता है, वो हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाता है कि मैं दुखी हूँ। इससे अंदर ये भाव बनता है कि भी मैं हूँ तभी दुखी हूँ, मैं हूँ तभी सुखी हूँ। जब आप ये हर दुख या सुख के विचार पे ये अंदर कहेंगे कि प्रभु ये दुख तेरा है, ये दुख या सुख तेरा है,
तो धीरे धीरे आपकी मैं अंदर की डिज़ोल्व होती जाएगी। ऑब्जेक्टिव यही है कि आप ये रियलाइज़ कर जाएं कि ये प्रभु ही आया हुआ है और सब कुछ प्रभु का है। तो इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। अगली बार मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, नए प्रश्नों के साथ।